दोस्तों जो कहानी बता रहा हूं दिल टूट जाएगा आपका। शोभा देवी की कहानी है। शोभा देवी और उनके जो पति हैं भुआल गुप्ता, उनके बच्चे 3 बेटे, बड़ा बेटा और उसके बाद बेटियां भी उनकी। अब क्या हुआ कि इनके घर में थी शादी। पिछले साल कुछ झगड़ा हो गया था इनके परिवार के बीच में, तो माँ बाप को लात मार के बच्चों ने घर के बाहर निकाल दिया था। शायद सबने, लेकिन बड़े बेटे का तो ऐसे ही रुक था। तो अब क्या हुआ कि ये जो है दर दर भटकी। इनके पति जो है वो सुसाइड करने चले गए। लोगों ने समझा कि सुसाइड मत करो, मथुरा अयोध्या चले जाओ, क्योंकि मथुरा अयोध्या में काफी वृद्धाश्रम है। वहां पे गए, वहां पे बात नहीं बनी, तो फिर गोरखपुर जौनपुर में एक वृद्धाश्रम है, वहां पे रह रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई और इनकी मौत हो गई। अब भैया रवि दुबे जो वहां के हेड थे, उन्होंने बोला कि अपनी मम्मी को ले जाओ। बड़े बेटे से तो बड़ा बेटा कह रहा है कि नहीं एक काम करो, इसको फ्रिज में रख दो, 4 दिन तक फ्रिज में रख दो, शादी खत्म होगी तो मैं ले जाऊंगा। अभी आऊंगा तो अब शगुन होगा, शादी में लाश लेके आऊंगा। अब शगुन तो तब तक जब तुम्हारे जैसे बेटे को पैदा किया था, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद क्या हुआ कि किसी तरीके से जब गोरखपुर, जब यहाँ पे परिजनों को पता चला, परिवार वालों को, तो वो लेके आए, क्योंकि वो तो आखिरी दर्शन करना चाहते ना, हर कोई इतना पत्थर दिल नहीं होता। फिर यहाँ पे गाड़ दिया, अंतिम संस्कार भी नहीं किया, जलाया भी नहीं किया, बोला कि नहीं 4 दिन बाद शादी की बात कर देंगे। ये हालात है दोस्तों हमारे देश के वृद्ध के। इनको लगता है कि हम अमर हैं, हम तो अमर हैं, हम तो भैया मरेंगे ही नहीं, है ना। आप समझिए कि ये कलयुग है, और कलयुग में आपको ये सब देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि हम अमर हैं, हमारे साथ कभी कुछ नहीं होगा, बट वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बुढ़ापा आपका भी आना है। और मैं तो भाई हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूंगा, आप जितने लोग हैं बताइए, अगर आपके यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा है, कि अपने जीते जी ना एक ढेला ना दे अपने बच्चों को, एक ढेला ना दे, ना कोई प्रॉपर्टी दे, ना कोई पैसा दे। तुमको पैदा कर दिया, अब मरो लड़ो, हमारे मरने के बाद जो करना, लेकिन जीते जी तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये है असलियत इस समाज की, इस दुनिया की। और ये बहुत सारे लोगों के, दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे याद है मैं जब उदयपुर में था तो ऐसे एक महिला मुझसे मिली थी, ठीक है, और उन्होंने भी बोला था कि मेरा बगल में वृद्धाश्रम है और मेरे बेटे, उसकी बेटी की शादी है, बट कोई मतलब नहीं है, बस पैदा कर दिया, मेरे पति है नहीं, ये हाल है। और बताऊं, बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की बस एक बार आप वो कहानी पढ़ लीजिएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हुआ एलिमनी। अगर मान लीजिए ऐसे कोई भी केस सामने आता है, तो पहली बात, इस ऐसे लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी का 60 से 70% और आपके कमाई का भी आपको अपने बाबा को देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।